जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। बर्फ से ढके पहाड़, सुहावनी झीलें, मन भावनी हरियाली, ये सब आपको एक साथ एक ही जगह मिल सकती है, वो है शिमला। दोस्तों, इस वीडियो में शिमला में होटल, धर्मशाला, स्नो पॉइंट, खाने पीने, मार्केट, 2 दिन रुकने का खर्चा, घूमने की बेस्ट जगह की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शिमला यात्रा प्लानिंग करने में काफी आसानी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिमला में कहाँ रुके? अगर आपका बजट काफी कम है या होटल में रूम नहीं मिल रही है तो शिमला में आप धर्मशाला में रुक सकते हैं। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के पास कुछ धर्मशाला है। बिंदुराज सुध धर्मशाला, एड्रेस कार्ट रोड नियर ओल्ड बस स्टैंड, सिली। इसमें रूम किराया 500 है और डॉर्मिटरी में बेड 150 है। बुटेल धर्मशाला, एड्रेस ओल्ड बस स्टैंड रोड नियर पंचायत भवन, राम बाजार। इसमें रूम किराया 300 है। राय साहब पूरनमल धर्मशाला, एड्रेस कार्ट रोड नियर ओल्ड बस स्टैंड। इसमें रूम किराया सिर्फ 300 है। कालीबारी मंदिर भक्त निवास मॉल रोड के पास है। इसके विवेकानंद भवन में रूम किराया 500 है। और भी कई धर्मशाला शिमला में मिल जाएगी। शिमला में मुफ्त में कहाँ रुके? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, एड्रेस लोकल बस स्टैंड, CPRI रोड। इस गुरुद्वारा में हाल में मुफ्त में रुक सकते हैं। शिमला में निजी होटल में रूम किराया। शिमला में होटल काफी महंगे हैं। माल रोड के आसपास होटल में रूम किराया कम से कम 1500 से 2000 रहता है। अगर होटल में कार पार्किंग की सुविधा नहीं रही तो शिमला में कार पार्किंग चार्जेस 24 घंटे के लिए 177 है। शिमला घूमने का सही समय? गर्मियों में शिमला जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून का होता है। अप्रैल से जून के दौरान शिमला का तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। गर्मी से परेशान लोगों के लिए शिमला का ठंडा ठंडा मौसम वरदान से कम नहीं होता है। सर्दियों में शिमला जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी का होता है। अगर आप स्नोफॉल देखने के शौकीन हैं तो आपको शिमला घूमने जाने का प्लान 15 नवंबर से 15 फरवरी का बनाना चाहिए। इस दौरान आपको शिमला में बर्फ देखने को मिल जाती है। बारिश के मौसम में शिमला जाने से बचें क्योंकि यहाँ भारी बारिश होती है। शिमला में स्नोफॉल कौन से स्थल पर होती है? शिमला में नवंबर से फरवरी के बीच कुफरी और नारकंडा में बर्फ देखने को मिलेगी। शिमला से कुफरी की दूरी 16 किलोमीटर है और नारकंडा की दूरी 60 किलोमीटर है। शिमला घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं? शिमला घूमने के लिए 2 दिन काफी है। शिमला में 2 दिन की यात्रा में कहाँ घूमे? पहला दिन जाखो मंदिर, कालीबारी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तारा देवी मंदिर, राष्ट्रपति निवास, हिमालयन बर्ड पार्क। दूसरे दिन कुफरी और नारकंडा घूमने जाएं। कुफरी और नारकंडा में सिर्फ सर्दी के दिनों में बर्फ देखने को मिलेगी, अन्य मौसम में हरियाली देखने को मिलेगी। शिमला में जब भी आपको खाली समय मिलता है मॉल रोड, स्कैंडल पॉइंट, रिच पैदल घूमने जाए। शिमला कैसे पहुँचे? शिमला पहुँचने के 3 विकल्प है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग। शिमला रेल से कैसे पहुँचे? पहले आपको आपके शहर से कालका पहुँचना होगा और कालका से शिमला मीटर गेज रेलवे लाइन बनी है। कालका से शिमला टॉय ट्रेन चलती है। कालका से शिमला की दूरी 96 किलोमीटर है। पहुँचने में 5 घंटे लगते हैं। कालका से शिमला टॉय ट्रेन 1 से 3 सुरंगों, 800 पुल और गहरी खाइयों के ऊपर बने ब्रिजों से गुजरते हुए एक विस्मयकारी अनुभव देती है। पहाड़ों, हरी भरी घाटियों, देवदार के जंगलों से गुजरकर यह टॉय ट्रेन का सफर एक यादगार अनुभव दे जाती है। कालका से शिमला के लिए 4 ट्रेनें चल रही हैं। इनमें सेकंड सीटिंग का टिकट किराया 75 रुपए है और AC चेयर का 145 और 370 है। शिमला बस से कैसे पहुँचे? अगर आपके शहर से कालका के लिए सीधे ट्रेन नहीं है तो पहले दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से शिमला बस द्वारा पहुँचे। पहुँचने में 9 से 10 घंटे लगते हैं। दिल्ली से शिमला की दूरी 350 किलोमीटर है। दिल्ली से हिमाचल रोडवेज की बस ISBT कश्मीरी गेट से चलती है। वाल्वो बस का किराया 970 रुपए है और ऑर्डिनरी बस का किराया 630 है। निजी ट्रैवल कंपनी की बसें मजनू का टीला से चलती हैं। निजी बस का किराया 600 से 1000 तक है। शिमला प्लेन से कैसे पहुँचे? शिमला से 25 किलोमीटर की दूरी पर जबरहट्टी एयरपोर्ट स्थित है। जुबरहट्टी के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली से कई नियमित उड़ानें भरी जाती हैं।
HPTDC बस द्वारा शिमला लोकल साइट सीइंग टूर शिमला से कुफरी, फागू, नालदेहरा के लिए HPTDC द्वारा बस चलाई जाती है। बस का किराया 330 है। यह बस रिहोली बस स्टैंड लक्कर बाजार से सुबह 11 बजे निकलती है और 6 बजे वापस शिमला आती है। बस का ऑनलाइन टिकट hptdc.in पर जाकर बुक कर सकते हैं या मॉल रोड पर HPTDC के ऑफिस से भी टिकट ले सकते हैं। शिमला में स्नो ड्रेस का किराया 500 है और स्नो बूट का किराया 200 है। शिमला में भोजन कहाँ करें? इंडियन कॉफी हाउस मॉल रोड पेस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। मेहरचंद एंड ब्रदर्स मॉल रोड आलू टिक्की के लिए प्रसिद्ध है। त्रिशूल बेकरी मॉल रोड पेस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल रसोई मॉल रोड यहाँ की हिमाचल थाली प्रसिद्ध है। सीताराम एंड सन्स लक्कड़ बाजार छोले भटूरे के लिए प्रसिद्ध है। शिमला में खरीदारी कहाँ करें? मॉल रोड, लक्कड़ बाजार, लोअर बाजार और तिब्बती मार्केट। कुफरी में क्या है खास? कुफरी शिमला का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन माना जाता है। इस जगह पर दिसंबर से फरवरी के मध्य में स्नोफॉल होती है। सर्दियों के मौसम में यह जगह किसी जन्नत से कम नजर नहीं आती है। अगर आप हाइकिंग या स्कीइंग के शौकीन हैं तो आप कुफरी में यह दोनों भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप याक और घुड़सवारी कर सकते हैं। शिमला से कुफरी और नारकंडा कैसे जाएं? कुफरी और नारकंडा जाने के लिए लक्कर बाजार लोकल बस स्टैंड से बस मिल जाती है। कुफरी बस का किराया 40 और नारकंडा का बस का किराया 125 है। अगर आप कुफरी और नारकंडा टैक्सी से जाना चाहते हैं तो किराया 2200 से 2500 तक लगता है। कुफरी और नारकंडा में घूमने लायक स्थल कुफरी के स्थल फागू टॉप, हिमालयन नेचुरल पार्क, इंदिरा टूरिस्ट पार्क, कुफरी फन वर्ल्ड, महासू पीक। नारकंडा के स्थल नारकंडा में हाटू पीक पर हाटू माता मंदिर है। शिमला में एक आदमी का 2 दिन रुकने का खर्च कितना आएगा? शिमला का खर्चा 2 कैटेगरी में बताने वाला हूँ। कम से कम खर्च, मध्यम खर्च। कालका से शिमला टॉय ट्रेन किराया सेकंड सीटिंग का टिकट किराया 75 रुपए है। आने और जाने का 150 होगा। इसे कम से कम में डालते हैं। एसी टिकट का किराया 145 है। आने और जाने का 290 होगा। इसे मध्यम में डालते हैं। धर्मशाला रूम किराया प्रतिदिन 400 के हिसाब से 2 दिन का होगा 800। इसे कम से कम में डालते हैं। निजी होटल रूम किराया प्रतिदिन 1500 के हिसाब से 2 दिन का हो गया 3000। इसे मध्यम में डालते हैं। 2 वक्त का भोजन लक्कर बाजार में छोटे ढाबे पर थाली 100 में मिलती है। 2 वक्त प्रतिदिन 200 के हिसाब से 2 दिन का हो गया 400। इसे कम से कम में डालते हैं। हिमालयन रसोई जैसे होटल में हिमालय थाली 250 में मिलती है। 2 वक्त प्रतिदिन 500 के हिसाब से 2 दिन का हो गया 1000। इसे मध्यम में डालते हैं। चाय पानी नाश्ता 2 दिन का कम से कम खर्चा होगा 200 और मध्यम खर्चा 300 होगा। अभी दोनों कॉलम की टोटल करते हैं। 2 दिन का एक आदमी का कुल खर्चा होगा कम से कम 1550 और मध्यम खर्चा होगा 4590। अभी शिमला में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आएगा? यहाँ भी कम से कम खर्च और मध्यम खर्च का कॉलम बना लेते हैं। सभी जगह बस से घूमने का बस किराया 500 लगेगा। इसे कम से कम में डालते हैं। कार से घूमते हैं तो कार का किराया 3000 लगेगा। इसे मध्यम में डालते हैं। कुफरी में फागू टॉप पर पैदल जाते हैं तो कोई खर्चा नहीं आएगा। घोड़े से जाने पर 500 किराया लगेगा। इसे मध्यम में डालते हैं। अगर आप सर्दी के मौसम में आते हैं तो कुफरी में स्नो ड्रेस और स्नो बूट का किराया 700 लगेगा। इसे मध्यम में डालते हैं। और सिर्फ स्नो बूट लेते हैं तो किराया 200 लगेगा। इसे कम से कम में डालते हैं। अभी दोनों कॉलम की टोटल करते हैं। शिमला में एक आदमी का ट्रांसपोर्टेशन का कम से कम कुल खर्चा आएगा 700 और मध्यम कुल खर्चा आएगा 4200। अभी इसमें शिमला में 2 दिन रुकने और खाने पीने का खर्चा मिला लेते हैं जो हमने पिछले पेज पर निकाला था। कम से कम 1550 और मध्यम खर्चा 4590। दोनों की टोटल करते हैं। शिमला में 2 दिन का एक आदमी का कुल पूरा खर्चा कम से कम खर्चा 2250 आएगा और मध्यम खर्चा
8,790 आएगा। इसमें आपके शहर से कालका तक आने और जाने का किराया जोड़ दें। दोस्तों, यहाँ पर शिमला यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें